नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी ही पाठ्य पुस्तक के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम। वांग मनः प्राण स्वरूपम। इस पाठ में क्या विशेष है, आइए हम इस पाठ के परिचय के माध्यम से जानते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है और हम इस पाठ में किन किन बातों या किन किन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं वो छांदोग्य उपनिषद के छांदोग्य उपनिषद है, उसके 6ठे अध्याय के 5वें खंड पर आधारित है। यानी छठा जो अध्याय है उसके 5वें खंड पर ये आधारित है। इसमें मन, प्राण तथा वाक कहते हैं वाणी को। वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें मन, प्राण और वाणी, जो हमारा मन होता है, हमारे जो प्राण होते हैं और हमारी जो ये वाणी होती है, अगर हमारे वाणी नहीं होती, अगर हम बोल नहीं पाते तो इस दुनिया में हमारा क्या अस्तित्व होता और हम क्या कर रहे होते। क्या अपनी बातों को हमें बोलने के लिए कुछ माध्यम ही नहीं होता, हमारे पास विचार ही नहीं होते, तब क्या होता। तो ये दुनिया अपने आप में फिर रोचकता से नहीं भरी होती। और जैसे ये चीजें आई है, मन है, प्राण है, वाक है, तो इससे इनका जो रोचक वर्णन किया गया और हमारा जो जीवन है वो इनसे क्या हो जाता है, रोचक हो जाता है। उपनिषद के गूढ़ प्रसंग को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से इसे आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी ये भी संवादात्मक पाठ है और इसके गूढ़ प्रसंग को बोधगम्य यानी ज्ञान योग्य बनाने के लिए, अधिक ज्ञान देने के लिए, बोध ज्ञान युक्त बनाने के लिए क्या किया गया है इसमें उद्देश्य से, यानी बोधगम्य ज्ञान के उद्देश्य को बनाने के लिए आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आरुणि और जो श्वेत केतु है उनका संवादात्मक रूप में यह पाठ है, यानी उन दोनों की आपस में बातचीत है, वार्तालाप है। आर्य परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के तीन उपाय बताए गए हैं। यानी आर्ष परंपरा है, उसके अंदर ज्ञान प्राप्ति के कितने उपाय बताए गए हैं, 3 उपाय बताए गए हैं। और जिनमें परिप्रश्न भी एक है, उनमें परिप्रश्न भी एक उपाय है। यहां गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गुरु सेवा परायण, जो शिष्य गुरु की सेवा करता है, वह जो गुरु सेवा परायण शिष्य है वह मन तथा प्राण के विषय में, मन और प्राण के विषय में क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है और आचार्य है वो उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे प्रश्न है और उन प्रश्नों के उत्तर क्या है। श्वेत केतु भगवन श्वेत केतु रहम वंदे आरुणि वत्स चिरंजीव श्वेत केतु भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि आरुणि वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति श्वेत केतु भगवन ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः आरुणि वत्स अतिस्याशन्यशरो अनिष्टः तन्मनः। यानी जो श्वेत केतु है वो पूछता है कि हे भगवान मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूं। हे भगवान मैं श्वेत केतु क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो आरुणि क्या कहते हैं, हे पुत्र दीर्घायु हो, हे पुत्र दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, आपको ईश्वर लंबी उम्र दे। श्वेत केतु कहते हैं हे भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूं, अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तब आरुणि कहते हैं हे पुत्र आज तुम क्या पूछना चाहते हो। पहले प्रणाम करता है और फिर आशीर्वाद देते हैं गुरु उनको कि दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो आपकी, और वो कहते हैं बाद में कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तब आरुणि कहते हैं हे पुत्र तुम आज क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो श्वेत केतु कहते हैं हे भगवान मैं पूछना चाहता हूं कि मन क्या है, ये जो मन है वो क्या है। इसकी कहते मन की गति बहुत तेज होती है। तो वो जो श्वेत केतु है वो आरुणि से, अपने गुरु से जानना चाहता है कि मन क्या है। तो इसका प्रश्न है कि मन क्या है। तो आरुणि जवाब देते हैं हे पुत्र पूर्णतः पचाए गए अन्न का सबसे छोटा भाग मन है। यानी जो हमने अन्न खाया है और उसको हमने पूर्णतः पूरा पचा लिया है, उसका एक छोटा सा जो भाग है वो क्या है, मन है।
यानी अन्न खाने के बाद जब उन्होंने पचा लिया, पचाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा भाग है वो ही क्या है, मन है। ये आरुणी बैठे और इनके शिष्य श्वेत केतु चित्र में देख सकते हैं आप। और श्वेत केतु कस्य प्राण है, श्वेत केतु कहते हैं तो प्राण क्या है, मन तो बता दिया आपने, लेकिन प्राण क्या है। आरुणी पिता नाम अपाम यो अनिष्ट से प्राण है। आरुणी कहते हैं पिए गए तरल द्रव्यों का सबसे छोटा भाग प्राण होता है। हम कोई तरल वस्तुएं पीते हैं, तरल पदार्थ पीते हैं, तरल द्रव्य पीते हैं, उन द्रव्यों में जो पीने पर जो उसका छोटा सा छोटा भाग है वो क्या होता है, प्राण होता है। तो श्वेत केतु कहते हैं हे भगवान, श्वेत केतु भगवान का इयम वाक, चलो ठीक है, मन बताया आपने, प्राण बताया, तो हे भगवान ये भी बताइए कि वाणी क्या है। वाक कहते हैं वाणी को, वाणी क्या है। आरुणी कहते हैं वत्स अति असितस्य तेजसो यो अनिष्ट सा वाक, सौम्य मन है अन्मयम, प्राण है आपोमय है, वाक च तेजोमयी भवति इत्यपवर्धयम। आरुणी कहते हैं हे पुत्र, ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे छोटा भाग है, हमने जो ऊर्जा ग्रहण की है उस ऊर्जा का जो सबसे छोटा भाग है वह वाणी है। हे सौम्य, मन अन्नमय, प्राण जलमय। हे सौम्य, मन है वो क्या है, अन्नमय है, और प्राण है वो क्या है, जलमय है, और वाणी है वो क्या है, तेजमयी होती है। यह भी समझ लेना चाहिए, ऐसा भी आपको समझ लेना चाहिए कि जो मन होता है वो अन्नमय होता है, और प्राण होता है वो जलमय होता है, और जो वाणी होती है वो तेजमयी होती है। श्वेत केतु भगवन भूय एवं माम विज्ञापयतु, श्वेत केतु है हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए, मैं समझा नहीं। क्या कि श्वेत केतु ने कहा कि और प्राण क्या है, जब उन्होंने पहले तो मन के बारे में पूछा और मन बताने के बाद में वो पूछते हैं कि तो प्राण क्या है, तो महोदय कहते हैं, जो गुरु होते हैं उनके आरुणी, वो कहते हैं पिए गए तरल द्रव्यों का सबसे छोटा भाग प्राण होता है। तो हे भगवान वाणी क्या है। आरुणी कहते हैं हे पुत्र, ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे छोटा भाग है वही वाणी होती है। हे सौम्य, मन अन्नमय, प्राण जलमय तथा वाणी है वो तेजोमयी होती है, यह भी समझ लेना चाहिए। श्वेत केतु हे भगवान आप मुझे पुनः समझाओ, मैं समझा नहीं, मेरे को फिर से बताओ आप। आरुणी कहते हैं सौम्य सावधानम शृणु, मध्यमानस्य दध्नः यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिष्टि तत्सर्पिः भवति। क्या कहते हैं आरुणी, हे सौम्य, आरुणी कहते हैं, गुरु कहते हैं हे सौम्य, मैं उपदेश करता हूं, ध्यान से सुनो। मथे जाते हुए दही का अणिमा यानी मलाई ऊपर तैरने लगती है, उसका घी बन जाता है। यानी गुरु कहते हैं कि हे सौम्य, मैं उपदेश करता हूं, मैं तुम्हें उपदेश देता हूं, तुम क्या करो, इनको ध्यान पूर्वक सुनो। जब दही होता है उस दही को हम मथते हैं, तो मथने पर उसकी जो मलाई है वो ऊपर तैरने लगती है, और उस मलाई को हम गर्म करके क्या निकालते हैं, उसका घी निकालते हैं। तो वह क्या बन जाता है, घी बन जाता है। भी दूध था, दूध से हमने दही बनाया, और दही को जब मथा तब उससे मलाई ऊपर आ जाती है, और उस मलाई से हम क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं। तो श्वेत केतु कहते हैं हे भगवान आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य समझा दिया, मैं और भी सुनना चाहता हूं। यानी ये तो आपने घी की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझा दिया, मैं और भी सुनना चाहता हूं, और भी पूछना चाहता हूं। तो आरुणी कहते हैं सौम्य, इसी तरह श्वेत केतु भगवन भवता घृतोत्परि रहस्य व्याख्यायतम भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि, कि हे भगवान आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य समझा दिया, मैं और भी सुनना चाहता हूं। आरुणी एवमेव सौम्य अवश्य मानस्य अनश्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिष्टि तन्मनो भवति अवगतम न वा। क्या कहते हैं श्वेत केतु ने कहा कि हे भगवान आपने तो घी की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझाया है, और मैं और भी सुनना चाहता हूं। तब आरुणी कहते हैं सौम्य, इसी तरह खाए हुए अन्न की अणिमा मन बन जाती है। यानी हमने जो अन्न खाया है उस अन्न की जो मलाई बनती है, जो अणिमा बनती है, वही क्या होता है, मन बन जाती है, वही मन होता है। समझ गए या नहीं, अब समझे या नहीं। क्या कहते हैं श्वेत केतु, श्वेत केतु कहते हैं सम्यक अवगतम भगवन,
अच्छी तरह समझ गया भगवान, एकदम अच्छे से समझ गया हूं कि मन क्या होता है। आरुणि वत्स पीयमाना नाम अपाम योनिमा स ऊर्ध्वम समुदिस्ति स एव प्राणो भवति। तो आरुणि कहते हैं, हे पुत्र, पिए जाते हुए जल की अणिमा, जो हम जल पिए जा रहे हैं उसकी जो अणिमा होती है वो क्या बन जाती है? प्राण बन जाती है। तो श्वेतकेतु कहते हैं, भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, तो फिर वाणी भी बताओ क्या होती है। तो आरुणि कहते हैं, सौम्य अवश्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिस्ति सा खलु वाग् भवति वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापयितुम् इच्छामि यत् अन्मयं भवति मनः आपोमयो भवति प्राणः तेजोमय च भवति वाग् इति। आरुणि कहते हैं, हे सौम्य, शरीर द्वारा ग्रहण किए गए तेज यानी ऊर्जा की अणिमा वाणी बन जाती है। हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं तुम्हें पुनः यही समझाना चाहता हूं, यानी उपदेश के अंत में तुम्हें यही बात कहना चाहता हूं कि शरीर द्वारा जो ग्रहण किया गया जो तेज है, जो ऊर्जा है, उसकी अणिमा क्या बन जाती है? वाणी बन जाती है। हे पुत्र, मैं तुम्हें अंत में यही पुनः समझाना चाहता हूं। किंच यादृस्मन्नादिकं गंगति मानवस्थादृश्यमेव तस्य चितादिकं भवतीति मृदुपदेश सारः वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधरय। क्या कहते हैं कि अन्न का सार तत्व मन, अन्न का सार तत्व मन, जल का प्राण तथा तेज का वाणी है। कि अन्न का सार है वो तत्व या मन है, और जल का प्राण है तथा तेज का क्या है? वाणी है। इसके अतिरिक्त और क्या? इसके अतिरिक्त मेरे उपदेश का सार यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन, बुद्धि और अहंकार चित्त वैसा ही बन जाता है। कि हे पुत्र, जैसे व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न जल ग्रहण करता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। अगर वह बुरा अन्न, गंदा अन्न खाता है तो उसके विचार गंदे हो जाते हैं, गंदा जल पीता है तो उसके विचार गंदे हो जाते हैं। मतलब जैसा जो अन्न ग्रहण करेगा उसकी वैसी ही बुद्धि और उसका वैसा ही मन और उसका वैसा ही चित्त हो जाता है। हे पुत्र, इस सब को हृदय में धारण कर लो, अच्छी प्रकार से समझ लो। तुम ये समझ लो कि जैसा अन्न हम ग्रहण करते हैं उसके जैसा ही हमारा मन, बुद्धि और अहंकार चित्त वैसा ही बन जाता है। श्वेतकेतु कहते हैं, क्या यज्ञागयपति भगवान एस प्रणमामि, जैसी आपकी आज्ञा भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। आरुणि कहते हैं, वत्स चिरंजीव तेजस्वी नो अधितम अस्तु आवयोः अधितम तेजस्वी अस्तु। आरुणि कहते हैं, हे पुत्र, दीर्घायु हो, तुम्हारा अध्ययन तेजस्विता से युक्त हो। तो इस पाठ में हमने वांग मन है प्राण स्वरूपम, जो वाणी होती है वो प्राण स्वरूप यानी प्राण के समान होती है, और वाणी, मन और इनका प्राण का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है ये हमने आरुणि और श्वेतकेतु के माध्यम से समझा। और महोदय ने, जो गुरु हैं आचार्य आरुणि जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से श्वेतकेतु को मन, वाणी और चित्त के बारे में, इनके बारे में समझाया। और हमने इसमें ये सीखा कि हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं उसके प्रकार ही हमारा, उसके जैसा ही हमारा चित्त या मन हो जाता है, हमारी वाणी वैसी ही हो जाती है। तो हमारा 9वीं क्लास के जो पाठ हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज हमने अंतिम पाठ पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे से इन पाठों को समझा होगा और पढ़ा होगा और पुनः अभ्यास भी किया होगा। और मैं आशा करता हूं आप परीक्षा के अंदर भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।